Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group Weekend Psychological Hack Session, जहां पे हर वीकेंड को मैं आपको एक बढ़िया सा हैक या मोटिवेशन सेशन देता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग मेमोरी का। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई हमेशा हर वीकेंड में कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज बताता हूं जिससे आप लाइफ की या फिर किसी ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन निकाल पाते हो, और आप लोग ही कमेंट सेक्शन में वो चीजें पूछते हो तो उससे पता लगता है कि भाई किस चीज पे हमें क्या हैक बना के आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो आज का जो ये हैक है, अभी तक के हैक की अगर आप कंपैरिजन करो तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट हैक कहलाएगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं उन चीजों को पॉइंट्स को पकड़ के आपके सामने लेके आने वाला हूं, और अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे, जो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं अपने रेगुलर रूटीन में भी बहुत अच्छी ऐसे मान लो याद चीजें रख पाओगे, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हर तरीके से बढ़ जाएगी और आपकी जो इफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक पैराग्राफ की 1 लाइन पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, 3 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा से अगर हम उस पैराग्राफ को देखें तो हमने वो लाइन पढ़ी है वो हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपना वॉलेट भूल जाते हैं, कभी कभी अपना चाबी कहीं की रख के कहीं भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता वो की कहाँ पे है। कभी कभी हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं और जो सामान हमें लाना होता है उसमें से कोई सामान हम मिस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब चीजें वर्किंग मेमोरी से एसोसिएटेड होती है। आप अगर अपने काम को, अपने डेडलाइन, जैसे मान लो आपने किसी को डेडलाइन दिया कि मैं इस टाइम तक ये चीज पूरी कर लूंगा, और वो उस टाइम तक पूरी नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपकी वर्किंग मेमोरी से ही एसोसिएटेड होता है। वर्किंग मेमोरी एक ऐसी मेमोरी का पार्ट है, बल्कि ऐसे मान लो स्टेज है जो बिल्कुल इनिशियल टाइम पे आपको मिलती है। और हमारी जो मेमोरीज होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिवाइड कर दें, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी हम पहले भी देख चुके हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है जो है वर्किंग मेमोरी, उसकी बात करने वाले हैं, उसको कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि इसको इंप्रूव करने के बाद आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी रेगुलर रूटीन लाइफ में हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, हर जगह आपको वो आउटपुट देखने को मिलेगा। बस ये 3 एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताऊंगा, इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहले कुछ रिसर्च हुई, और जो रिसर्च हुई उन रिसर्च के बेस में ये चीज समझ में आई कि वर्किंग मेमोरी बेसिकली ये बात करती है एक स्टोरेज एरिया पे, एक स्टोरेज पोर्शन पे। ऐसा कहा जाता है एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो स्टोर कर सकता है, वो बेसिकली 7 छोटे पार्ट्स को इकट्ठा स्टोर कर सकता है। मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर आप कोई नंबर याद करने की कोशिश करते हो तो वो नंबर 7 डिजिट का अगर है तो आप उसको याद कर सकते हो। और अगर हम एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 7 + -2 चलता है, मतलब 9 से लेकर 5 या 5 से लेकर 9 तक के वर्ड जो होते हैं या जो नंबर होते हैं वो आप याद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई नंबर बोलूं 5 3 6 7 8, तो 5 3 6 7 8 ये 5 नंबर है। अब मैं आपको बोलूं इसको याद कर लो, तो बहुत सारे लोग ये 5 नंबर को एक बार में याद कर लेंगे, कुछ लोग इसमें से 3 को याद कर पाएंगे, और अगर मैं इस नंबर को और बड़ा कर दूं तो हो सकता है वो याद भी ना कर पाओ। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये वर्किंग मेमोरी से ही एसोसिएटेड होती है। और अगर हम अपनी वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव कर लें, अगर हम अपनी वर्किंग मेमोरी पर होल्ड अच्छा बना लें और कंट्रोल अच्छा बना लें और उसको स्ट्रेंथन कर लें, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से बिहेव करना शुरू कर जाता है। क्योंकि जो वर्किंग मेमोरी से चीजें पास होके जाती है शॉर्ट टर्म में, फिर वो पास होके जाती है लॉन्ग टर्म में। तो वर्किंग मेमोरी पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली। सबसे इंपॉर्टेंट पहली एक्सरसाइज में डिस्कस करता हूं वो है आपकी कि आपको नए नए तरीके से चीजें याद करने की या रिकॉल करने के तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स गिव मी अ एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ पढ़ाई की है, कुछ आपने घर में काम भी किए हुए हैं, अब आप एक जगह खाली बैठे हो, अब आप चाहते हो कि मैं अपनी वर्किंग मेमोरी के लिए कुछ एक्सरसाइज करूं। तो अब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज। आपको विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है? फॉर एग्जांपल कि आप किसी स्टोर पे गए, कुछ सामान खरीदने गए, उस स्टोर पे आपने अलग अलग जगह जाके अलग अलग सामान खरीदना है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं से मिल्क लेना है, कहीं से आपको कुछ सब्जी लेनी है, लेट्स से दैट, कोई से कुछ आपको मसाले लेने, कुछ भी लेट्स से दैट, यू कैन जस्ट रिलेट विद एनीथिंग इन योर लाइफ अपनी तरफ से। मैं से विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करते हुए अपने आप को स्टोर तक लेके जाना है। कोई ना कोई स्टोर तो होगा ही जहां से आप सामान लेते होगे, उस स्टोर के अलग अलग काउंटर्स पे जाना है। आपको ध्यान करना है कि भाई यहां से ये सामान मिलता है, यहां से ये सामान मिलता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो मेमोरी है ना, हम उसे एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे रिकॉल करने की चीजें
आदत डलवा रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके अपनी मेमोरी को उस टेक्निक, एक्चुअली सारा सिस्टम क्या होता है, सारा सिस्टम होता है न्यूरॉन के कनेक्शन बनाने का। मैंने पहले भी आपको समझाया है, जहां न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में बढ़िया कनेक्शन बन जाते हैं, वहां वो इंफॉर्मेशन इजीली पास ऑन हो जाती है। और वो जब इंफॉर्मेशन इजीली पास ऑन होती है और फटाफट पास ऑन होती है, तो ऑटोमेटिकली आप चीजें रिकॉल और रिमेंबर कर पाते हो। ये जो एक्सरसाइज है इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे गए, आपने अपना एडमिट कार्ड चेक कराया, उसके बाद आपने एंट्री करी, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखने के लिए बैठे, फिर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी आप विजुअलाइज कर सकते हो जो आप पढ़ चुके हो, फिर आपने उस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा। इस तरीके से आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया। एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक, जस्ट हैव टू विजुअलाइज। ये पहली एक्सरसाइज है अपनी वर्किंग मेमोरी को स्ट्रांग बनाने की, वर्किंग मेमोरी पे वर्क करने की। बहुत इंपॉर्टेंट पहली एक्सरसाइज है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो चीजों को याद करने का तरीका है, वो अगर हम डिवीजन में करें, वो अगर हम पार्ट्स में करें, तो हम इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान जो होता है वो 7 डिजिट या 7 नंबर को एक बार में याद करने की हिम्मत और ताकत या वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी रखता है। तो अगर मैं आपको नंबर बोल रहा था 5, 6, 7, 8, 9, ये तो जनरल सीक्वेंस में नंबर है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं और आपसे कहूं कि भाई ये नंबर जो है ये है 56,789, तो आप इजीली याद कर लोगे कि 56 अलग हो गया, 789 अलग हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, चंक कर दिया, तोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आप कभी कभी देखोगे कुछ मोबाइल फोन में जब आप नंबर सेव करते हो तो वो ऐसे आता है 78-826-826-826, तोड़ के चंक्स फॉर्म में, जिससे आप नंबर याद कर पाओ, जिससे आप नंबर को पकड़ पाओ। ऑन द अदर हैंड, अगर डायरेक्ट मैं 10 डिजिट का नंबर आपको दूंगा तो एक बार में याद करना इतना इजी नहीं होता है, जब तक आप उसे बार बार रिकॉल या नंबर को मिलाओ ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ब्रेक डाउन करना, चीजों को चंक्स में तोड़ देना। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने पहले भी बताया है, आप अगर कोई चीज पढ़ाई भी करते हो ना, तो हाईलाइटर से मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो, बस वो चंक हो गए, सिर्फ उन्हीं को आपको पकड़ना है। ऑटोमेटिकली पूरा स्टेटमेंट आप याद कर पाओगे और स्टेटमेंट पूरा पकड़ पाओगे, दिमाग के अंदर आपके बैठ पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये आपको समझ में आ गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीटास्किंग से दूर रहना है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक टाइम पे 4-4, 5-5 चीजें करना। 4-4, 5-5 चीजें का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, उस टाइम पे आप समझ भी रहे हो, उस टाइम पे आप नोट्स भी बना रहे हो, तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो गया। मतलब आप दिमाग से दो काम उस समय करा रहे हो कि आप समझा भी रहे हो और उसको नोट्स की फॉर्म में कन्वर्जन भी कर रहे हो। मैं जब भी पढ़ाता हूं इसलिए बोलता हूं कॉपी बंद करके सिर्फ समझो, उसके बाद फिर रिकॉल करके उस चीज को लिखो। मैं अपने स्टूडेंट्स को कम से कम नहीं तो 15,000 बार मैंने सेम चीज बोली होगी जब मैंने क्लास ली है कि आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले क्लास देखनी है, उसके बाद क्लास बंद कर देनी है, देन यू हैव टू रिकॉल। विजुअलाइजेशन टेक्निक मैं हमेशा इसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप उस चीज को इफेक्टिवली निकाल पाओ, इसलिए आप एग्जाम में याद कर पाते हो, चीजों को अच्छे से लिख पाते हो। तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना? मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। रिसर्च बोलती है मल्टीटास्किंग की वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, गूगल पे सर्च करके देख लेना। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका जो ब्रेन है उसके कुछ एरियाज है वो श्रिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी 3 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। चंकिंग हो गया आपका, विजुअलाइजेशन हो गया, मल्टीटास्किंग से अपने आप को दूर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एक और चीज बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको रूटीन बनाने की कोशिश करनी है। रूटीन का मतलब जिस टाइम पे जो काम करते हो कोशिश करो हर दिन वही काम उस टाइम पे करो, इससे आपका दिमाग जो है, जो ब्रेन क्लॉक है वो सेट हो जाए। जब ब्रेन क्लॉक सेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अच्छी तरीके से वर्क करता है, कंफ्यूज नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होने का मतलब है अगर आज मैं कोई चीज 9 बजे करता हूं एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल है सीधा मैं सुबह उठ के 5 बजे आज एक्सरसाइज करता हूं, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मेरी एक्सरसाइज का रूटीन होता है, वर्कआउट रूटीन होता है, जिसमें आधे घंटे मेरा कार्डियो होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 महीने वो रूटीन फॉलो किया, उसके बाद मैं रूटीन चेंज करता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। अगर आप सुबह उठने की आदत है या लेट जगने की आदत है, आपको रूटीन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि दिमाग आपको सपोर्ट नहीं करता उस चीज के अंदर। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू सेट योर रूटीन सेट करोगे तो दिमाग को पता लग जाएगा कि ये ऐसे ऐसे चलता है, तो वो बाकी चीजों पे ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा और आपकी जो वर्किंग मेमोरी एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक चीज ध्यान रखना, जो छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं ना, कि भाई किसी का बर्थडे भूल गए, कोई पर्टिकुलर चीज भूल गए, कोई पर्टिकुलर एग्जाम की डेट ही हमारे दिमाग से निकल गई, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, लोग कहते हैं कि ये अटेंशन नहीं देता, ये इंसान, ऐसे इंसान को ध्यान नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें
रास्ता भूल जाना, एक रास्ते में 2-3 बार जाने के बाद भी वो रास्ते में कंफ्यूजन हो जाना, दुकान भूल जाना, कौन सी शॉप कहाँ पे है, ये सारी चीजें ये बताती है कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो कमजोर है। और अगर आप इस वर्किंग मेमोरी पे आज काम नहीं करोगे, आज अगर आपने इस चीज को, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस क्या होता है, यही होता है कि जो चीजें आप लोगों के साथ अगर हो रही है तो उन चीजों को आप पता करके सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि ये चीज आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आगे चल के आपको बहुत बड़ी बीमारी का भी फॉर्म ले सकती है, जो आगे चल के लोग भूलने लग जाते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि हमें उस टाइम पे वो चीजें पता नहीं चलती। आज मुझे पता लगी, आपको मुझसे भी पहले पता लग गई है, अब आप किसी और को बताओगे तो उसको और पहले पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और हर इंसान के लिए अपने पेरेंट्स को भी बताया करो आप ये चीजें, कि आप भी ऐसी चीजें विजुअलाइजेशन चीज करो, जिससे उनका भी जो वर्किंग मेमोरी है वो अच्छी रहे। उनके लिए और ज्यादा जरूरत है, एज बढ़ रही है, एज के साथ साथ हमें एक्सरसाइज मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए करनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। मेरी ये 3 एक्सरसाइज यूज करो और करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली चेंज दिखने लग जाएगा लाइफ में। आप 15 दिन के अंदर चेंज देखने लग जाओगे, और ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन में जैसे आप बताते हो कि सर चेंज हुआ, बताओगे। ये 100% गारंटी है मेरी। इस टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये सारी एक्सरसाइज आपकी वर्किंग मेमोरी की ताकत को बढ़ाएंगी, और आपका रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। चाहे वो आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस हो, चाहे वो आपका रूटीन जो रेगुलर रूटीन आपका होता है लाइफ में, उसमें अच्छा करना हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे आपको अच्छा फील होना हो, ये अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहता है। समझ में आ गया होगा। मस्त रहो, खुश रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।